श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री यथा रज्जो निष्क्रियायां सर्पाभास विनिर्गमौ आवृत्ते सदसत्वाभ्यां वक्तव्ये बंध मोक्षणे। जीवन की समस्या का स्थान कहाँ है? दो समस्या है जीवन की। एक है कि हम बंधन में हैं, दूसरी है कि हम मुक्त हैं। दोनों भी समस्या ही है। बंधन में है तो मुक्ति के लिए प्रयत्न करना, और मुक्त है तो कहीं फिर बंधन ना आ जाए। दोनों प्रकार से हम परेशान ही रहते हैं। इसीलिए ये बंध मोक्ष, सुख दुख, लाभ हानि, अपना पराया, अहंता ममता, दोस्त दुश्मन, ये सब है कहाँ? तो कहते हैं जिस प्रकार से हमने रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं पहचाना, रस्सी है ये जाना कि कुछ तो भी है वहां, लेकिन वो रस्सी है ये नहीं जाना, तो रस्सी में समस्या नहीं, नहीं जानने में समस्या नहीं, समस्या है कुछ और ही समझ लिया। इसलिए यह जो स्थान है जहाँ ये कल्पना का उदय होता है, उस स्थान को कहते हैं मन। तो कहते हैं माया क्लुप्तो बंध मोक्षो नस्तः स्वात्मनि वस्तुनः। तो ये जितना भी बंध मोक्ष सुख दुख लाभ हानि, ये सब के सब मन के खेल है। यदि इनको मन के खेल स्वीकार करो तो ज्यादा इसको महत्व देने की आवश्यकता नहीं। जैसे जिस रस्सी को हमने सांप के रूप में ग्रहण किया, उसके बाद ही संसार शुरू हो गया कि ये सांप है, ये काटेगा और मैं मर जाऊंगा। हम ये कल्पना नहीं करते कि ये सांप ने काटा, भी सांप भी मर सकता है। देखो, कोई जरूरत है कि सांप पॉइजनस हो, हम उससे भी ज्यादा है। इसलिए ये बंध मोक्ष इत्यादि कहाँ है? अब इस विषय पर यहाँ चिंतन किया जा रहा है। 28वें श्लोक में कहते हैं नावृत्तिर्ब्रह्मणः काचित् अन्यभावात् अनावृतम् अस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि। काचित् अन्य अभावात्, कुछ अन्य है ही नहीं। देखो, एक का उसी के साथ बंधन नहीं होता, बंधन के लिए दो चाहिए। देखो, जब शादी होती है तो दोनों के गले में कपड़ा डाल देते हैं और दोनों को, वो दो कपड़ों को गांठ बांध देते, बंधन हो गया। देखो, विवाह बंधन। केवल एक ही कपड़ा हो तो उसको गांठ कैसी मारेंगे? बंधन किसका होगा? इसीलिए काचित अन्य अभावात्, जब दूसरी वस्तु है ही नहीं तो ये परमात्मा को, ब्रह्म को, तत्व को कौन किससे ढकेगा? देखो, जैसे आकाश को कौन ढक सकता है? आकाश से अन्य कुछ है ही नहीं। जैसे सांप ने रस्सी को ढका थोड़ी था। जब हम रस्सी के स्थान पर सांप को देखते हैं तो क्या ऐसा है कि उस सांप ने जो प्रतीत हो रहा था उसने रस्सी को ढका है? वो हो तब न ढकेगा ना, जब है ही नहीं तो कैसा ढकेगा? इसी प्रकार से ये लहरों ने समुद्र को ढक दिया या समुद्र ने पानी को ढक दिया,
तो ये केवल वाक्य मात्र है, उसका अर्थ कुछ भी नहीं है। इसलिए नावृत्ति ही ब्रह्मणा काचित अन्य अभावात्, जब अन्य वस्तु है ही नहीं तो कौन किसको ढकेगा? फिर अस्ति इति प्रत्ययः और नास्ति इति प्रत्ययः। अब कोई वस्तु है या नहीं है, ये जो अनुभूति है ये किसकी है? फिर यदि परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं तो परमात्मा परमात्मा को थोड़ी ढकेगा। देखो, जैसे हम कहते हैं समुद्र को पानी ने ढका, समुद्र को लहरों ने ढका है। ये कब कहेंगे? कि जब हमने लहरों को, समुद्र को अलग अलग स्वीकार किया है। लेकिन क्या वो अलग है? अलग नहीं है। फिर ये तो हमारी गलती है कि हम देख रहे हैं समुद्र को और बातें हो रही लहर की। इसी प्रकार से पानी को समुद्र ने ढक दिया, माने क्या? हम देख रहे हैं पानी को, उसको नाम दे दिया है समुद्र। तो यह लहरें और समुद्र ये वाचारंभणम विकारो नामधेयम, यह केवल वाणी का विकार मात्र है। देखो, और इसी में हम फंसे हुए हैं। इसीलिए नाम रूप के परे जब तक नहीं जाएंगे तब तक के यह चक्कर बना रहेगा। तो अस्ति इति प्रत्ययः यश्च नास्ति इति प्रत्ययः, तो किसी भी वस्तु के साथ यह है या यह नहीं है, ये किसका गुणधर्म है? वस्तु का तो नहीं है। देखो, तो कहते हैं बुद्धे एवं गुणौ एतौ, ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं ये बुद्धि का गुणधर्म है। ध्यान से सुनना, जिस ज्ञान में विकल्प होता है वह मानसिक प्रत्यय है। जैसे आपको भगवद गीता का 17वां अध्याय याद है क्या? पता नहीं, ट्राई करते हैं। देखो, तो ट्राई करना शुरू कर दिया, पहला विकल्प। लेकिन भगवद गीता में 17वां अध्याय है क्या? तो है नहीं है। ये जो विकल्प है ये केवल अन्य के बारे में हो सकता है, अपने बारे में ये विकल्प नहीं हो सकता कि मैं हूं या मैं नहीं हूं। इसीलिए अस्ति नास्ति, है या नहीं है, यह वाक्य या यह विचार स्वरूप के बारे में नहीं हो सकता। पहली महत्व की बात। तो जब है या नहीं है विचार ही नहीं हो सकता, तो इस वस्तु को छोड़ करके अन्य कुछ होगा, ये तो कल्पना ही होगी ना। और कल्पना कौन करती है? वस्तु नहीं करती कल्पना। ये रस्सी कल्पना नहीं कर रही कि मैं सांप हो गई हूं। ये तो देखने वाला है, वो कहता है कि रस्सी नहीं है, सांप है। इसी प्रकार से बुद्धेः एव गुणौ एतौ न तो नित्यस्य वस्तुनः, तो बंध मोक्ष, होना नहीं होना, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब के सब केवल मानसिक प्रत्यय है। और जहां हमने अपने मन को ढक दिया है, अपने मन को स्वरूप में लीन कर दिया है, उसके बाद यह संसार हमेशा के लिए मिट जाता। हम जिस वस्तु के पीछे दौड़ते हैं वो हमसे दूर भागती है, और हम जिस वस्तु से अपने को बचाने के लिए उसको अवॉइड करते हैं वो वस्तु सामने आके खड़ी हो जाती है। लो मैं आ गई, कहाँ जाओगे? इसीलिए ये जगत की जितने वस्तु व्यक्ति है उनसे बचने के लिए ये समझना है कि हमको अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए अब ये मौका दिया गया है। आध्यात्मिक साधना माने हर एक अनुभूति को परीक्षा के रूप में ग्रहण करना। जैसे आध्यात्मिक साधना में क्या होता है, हम चले जाते हैं जंगलों में, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे माने इनवाइटेड ट्रबल्स, कष्ट में रहेंगे,
स्वयं ही अपने कष्ट को स्वीकार कर लिया कि ये सत्य है। इस प्रकार से यह कष्ट को हमने सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब सवाल ये आता है कि ये जो कष्ट हमको प्राप्त हो रहे हैं, ये हमने स्वयं इनको बुलाया है। तो यदि हमने बाहर जाके कष्ट को बुलाया है और फिर अपनी तितिक्षा, अपनी क्षमता को हम आजमा रहे हैं, ये करने के स्थान पर आप जहां हो वहां आपके पास कष्ट पहुंच जाएगा। शादी कर ली, कष्ट के रूप में पत्नी आ गई। शादी कर ली, परेशानी के रूप में पति आ गए। अब दोनों की परेशानियां एक दूसरे को लेकर के कम है, झगड़े हो रहे हैं, और फिर भगवान की कृपा से एक बालक हो गया, पुत्र हो गया। अब दोनों अपने झगड़े भूल गए क्योंकि कॉमन एनिमी आ गया है। देखो, टेररिस्ट यूनाइट अस, politicians divide us. Therefore, let us invite the terrorists in our country. Then only we will remain united. देखो, इसीलिए हमको परेशानी को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो आपके सामने आके खड़ी होगी। तो करें क्या? अब इस पे हमको चॉइस है। चॉइस ये है, उसके साथ झगड़ा करो या उसको सुधारने का प्रयत्न करो। ये दोनों बातें जीवन में असंभव है। झगड़ा किसके साथ करोगे? तो बढ़िया बात यही है कि दूर रहो। लेकिन दूर भी कैसे रहेंगे ना, अभी तो शादी कर ली है, तो फिर झगड़ा मत करो। फिर क्या करो? हाँ से हाँ मिलाते जाओ, बस। There is no choice। और फिर इसको अपनी साधना समझ लो कि अपनी साधना हो रही है। ये महामाया सामने आ जाती है तो मन में विक्षेप आते हैं, ये नहीं आती है तो मन शांत रहता है। अब ये आके तक, अब क्या करें? अब अपनी साधना शुरू हो गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अपने मन पर ध्यान देना है। इसीलिए है नहीं है, जो है उससे कष्ट होना, जो नहीं है उससे कष्ट होना, जो है उससे लाभ होना, जो नहीं है उससे लाभ होना, ये सब के सब बुद्धि के गुणधर्म है। ये अपनी मन की बातें हैं, वास्तविक नहीं। Therefore, बुद्धि एव गुणौ एतौ न तो नित्यस्य वस्तुना अतः तो मायया क्लुप्तौ बंध मोक्षौ न च आत्मनि। इसीलिए बंध या मोक्ष जो है ये केवल अपने मन की बातें हैं, वास्तविक नहीं है। देखो, बंध है, हमने ही कल्पना कर ली कि हम दुखी हैं। अब दुखी है तो उसका कारण क्या है? फिर कारण तो अन्य ही होगा। तो कौन कारण है? तो मैं पति हूं तो दुख का कारण पत्नी, मैं पत्नी हूं तो दुख का कारण पति, मैं माँ बाप हूं तो दुख का कारण बच्चे, मैं बच्चा हूं तो दुख का कारण माँ बाप, मैं गुरु हूं तो दुख का कारण शिष्य, मैं शिष्य हूं तो दुख का कारण गुरु। कितना परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। फिर हम करेंगे क्या? तो मैं यदि पति हूं तो मैं, मेरी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारना। देखो, इसको कहते हैं अशक्य अनुष्ठान। यदि मैं पत्नी हूं तो ये कल्पना करना कि मेरा पति समझदार होवे। वो समझदार होता तो शादी क्यों करता तुमसे? ये बात समझ में नहीं आई। देखो, तो हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ये केवल अपने मन की ही विकार है। यदि हमने ही कल्पना कर ली कि हम इस वस्तु या व्यक्ति के कारण दुखी है और चिंतन किया तो पता चलेगा इसके कारण हम दुखी नहीं है। दुखी है हमने इसको महत्व देके रखा है।
जिसको हम महत्व देते हैं वही हमको परेशान करता है। देखो, आप शांति को महत्व दो। शांति माने कोई लड़की का नाम नहीं, शांति माने अशांति का अभाव। तो आप शांति को महत्व दो, तो थोड़ा भी कहीं खटखुट हो गया तो दुखी होना शुरू हो गया। देखो, यदि आप वेजिटेरियन को महत्व दो तो आपके चारों ओर सब जानवर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि वो वेजिटेरियन नहीं है, वो तो नॉन वेज ही खाएंगे। इसीलिए जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे जीवन में बंध मोक्ष निर्माण करता है। बहुत सरल बात है, कोई कठिन नहीं है। तो करना क्या है, यदि हमको रहना ही है उसके लिए फिर क्या करो, डोंट टेक इट सीरियसली, हाँ हाँ करते जाओ, रहते जाओ। इसीलिए संतो ये बात समझ लो कि ये जितनी भी परेशानियां हैं दुनिया की, बंध मोक्ष अपना पराया, ये सब अपने मन के विकार है, ये कहीं बाहर कहीं नहीं है। अतस्तौ मायया क्लुप्तो बंध मोक्षो न च आत्मनि। जब ये बात समझ में आ गई कि सभी की सभी समस्या मन में है, अब जितनी भी हमको साधना बताई जाती है, कौन सी साधना बताई जाती है, धर्म शास्त्र, फिर योग शास्त्र, फिर भक्ति शास्त्र और ज्ञान शास्त्र। अब ये चारों जो मार्ग हमको बताए जाते हैं, इन चारों मार्गों का प्रभाव किस पर देखना है। देखो, हम कर्म मार्ग पर चलते हैं या धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो धर्म का मार्ग क्या करता है, धर्म का मार्ग एक ही करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगास्तु अकर्मणि। तो जो जो हमारा करणीय है उसको करो, लेकिन मैंने इतना किया उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये गणित करना बंद करना। देखो, झगड़ा यहीं से शुरू होता है। माँ बाप सोचते हैं हमने बच्चे को इतना बड़ा किया इसी दिन के लिए। पहली बात यह है, इसको जरा चिंतन करो कि बच्चा माँ बाप को चाहता है कि माँ बाप बच्चे को चाहते हैं। तो शुरू कहाँ से हुआ, जब बच्चे नहीं होते तो माँ बाप परेशान रहते हैं, और फिर बच्चा हो गया तो किसको चाहता था बच्चा, ये तो माँ बाप चाहते थे, बच्चे नहीं चाहते माँ बाप को। आपने जहां चाहा वहां परेशानी शुरू हो गई। कितनी सहज बात है, इसको समझ लो तो आपने धर्मशास्त्र समझ लिया है। और क्या करना है फिर, जो जो अपना कर्तव्य है करनी है करो। देखो, एक स्त्री, कहाँ की बात है, ये जो उम्र होती है ना शादीशुदा लोगों के जीवन में, जब दोनों भी 50-50 पर पहुंच जाते हैं आगे पीछे, तब दोनों के जीवन में ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और उस समय दोनों की विचारधारा जो है वो बड़ी रिएक्टिव हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, झगड़ा करना शुरू हो जाता है, और फिर एक मौका ढूंढते हैं कि कैसा एक दूसरे से अलग हो जाए, लेकिन उससे निकलता कुछ नहीं है, केवल एक टेम्पररी फेज होती है। उस समय यदि एक दूसरे को समझ ले तो जीवन बना रहता है। तो एक जो अम्मा थी वो मुझे एक बार मिली और कहती है, स्वामी जी मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अब मैं सेपरेट हो जाऊंगा। तो मैंने कुछ बोला नहीं। बोले आप कुछ बोलो। मैंने आपने निर्णय कर लिया तो मैं क्या बोलूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन करूँ? देखो, नहीं, मुझे आप एडवाइस करो कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हमने कहा देखो, स्त्री के जीवन में अपने समाज में ये आवश्यक है कि एक लीगल वैलिड एड्रेस होवे।
बहुत आवश्यक है। और ये लीगल वैलिड एड्रेस कौन सा होता है? शादी के पहले पिता का, शादी के बाद पति का, और बुढ़ापे में पुत्र का। तुम समझो एक से डाइवोर्स करोगी, उसके बाद क्या करोगी? फिर फिशिंग रॉड लेके निकलोगी, किसको फिश करना है, किसको फिश करना है, और कब तक भटकती रहोगी? क्योंकि जहां भी जाओगी तुम तो वही हो। देखो, दो व्यक्ति साथ साथ प्रेम के कारण नहीं जीते, ये समझ लो। प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये तो लेक्चर देने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए है। आई लव यू, आई लव यू, कुछ नहीं होता, कोई किसी को लवता नहीं। तो व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हैं समझदारी के कारण। वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और समझदारी क्या है? अपनी शांति महत्व होती है। देखो, तो ये बात समझ लो। और ये 2-1 साल का चक्कर है, सब शांत हो जाएगा। और फिर हमने कहा कि तुमने बच्चों को पैदा किया है, अब उनका भी तो देखो। एक बात है, हमने कहा कि ये पति पत्नी का झगड़ा और डाइवोर्स का जब शुरू हो गया तो मैं वही था, मेरे कारण नहीं शुरू हुआ। तो उनकी जो लड़की होगी कोई 10 साल की, 12 साल की, और लड़का और 2 साल का। तो लड़की कहती है अपने माँ बाप को कि यू आर ग्रोन अप, डोंट यू थिंक अबाउट अस, व्हाट विल हैपन टू अस व्हेन यू सेपरेट, वी वांट बोथ ऑफ यू, कीप फाइटिंग, वी डोंट माइंड, बट बी टुगेदर। इसीलिए समस्या का समाधान बाहर नहीं है, समझदारी में है। ये बताने के लिए धर्मशास्त्र है। और समझदारी क्या है? मन के संतुलन को नहीं खोना। मन संतुलित है तो समस्या नहीं, मन विक्षिप्त है तो समस्या के सिवा और कुछ नहीं। तो धर्मशास्त्र का प्रभाव किस पर हो रहा है? मन पर। और कैसा प्रभाव है? ये सिंपल है धर्मशास्त्र। हम आपको ये नहीं बताते हैं कि बाया हाथ मत लगाओ, दाहिना हाथ मत लगाओ, वो नहीं बताते। ये जो ऑर्थोडॉक्स धर्मशास्त्र के जो रहने वाले होते हैं ना, हम किसी के यहाँ रहते हैं, मारवाड़ियों में ज़्यादा होते हैं, तो उसमें खाना खाने के बाद इतनी बार गुल्ला करना चाहिए, 16 बार। उसके बाद मिट्टी से ही हाथ धोना चाहिए, साबुन से धो लो, फिर मिट्टी से हाथ धो लो। और फिर उनका जो टैप का या ड्रेनेज होता है वो ब्लॉक हो जाता है हर 15 दिन में, क्योंकि मिट्टी जा रही है। धर्म वही हो गया, हम आपको वो नहीं बता रहे। एक सिंपल बात बता रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का तात्पर्य है इस क्षण जो भी आप कर रहे हैं उसमें आनंद को प्रकट करो। बाद में क्या मिलेगा इसके चक्कर में टाइम बर्बाद मत करना। आपने धर्मशास्त्र सीख लिया है। मां फलेषु कदाचन का तात्पर्य है कर्म से सुख की अपेक्षा न रखे, फिर कर्म सुख से प्रकट होवे या कर्म के माध्यम से आनंद प्रकट होवे, ये है धर्मशास्त्र। देखो, जिस घर में शांति, प्रेम, समझदारी नहीं है उस घर के लड़के बाहर भटकते, वो घर में जाना ही नहीं चाहते। देखो, एक वो किसकी कोई एक लड़का है, कहाँ की बात है, बेंगलोर की, क्रिश्चियन है, और वो छुट्टियों के दिनों में हमेशा अपने दोस्तों के घर जाता है, घर नहीं जाता। बाकी सभी बच्चे जो है हॉस्टल से अपने घर चले जाते हैं, ये घर नहीं जाता, एक किसी दोस्त के यहाँ चला जाता है। तो हमारे फ्रेंड के लड़कों को मैंने पूछा ऐसा क्यों है? बोले वो सीधी सीधी बात बताता है, मुझे घर में बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है, वहाँ झगड़े मम्मी के, डैडी के, मम्मी हमेशा मुंह फुलाए रखती है, क्या उसको चाहिए भगवान जाने। डैडी बेचारे शांत प्रयत्न करते हैं, वो भी थक गए। ऐसे देखो, किसी भी घर की शांति रखी जाती है स्त्री के द्वारा, पुरुष के द्वारा नहीं,
स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। जब स्त्री दुष्ट हो जाती है, जब उसके हृदय में शांति नहीं है, तो वो घर नरक हो जाता है। धर्मशास्त्र इसको कहते हैं। अपने घर को एकदम नंदनवन बना के रखो। बाहर गया हुआ आदमी दौड़ के आना चाहिए, नहीं मुझे मम्मी के हाथ का खाना खाना है, मम्मी के लो, हमेशा मुंह खुलाए। देखो संतो, ये समझो, इस समझदारी के साथ जीना, ये है धर्मशास्त्र। और माते संगहास्तु अकर्मणि, दूसरी महत्व की बात धर्मशास्त्र की, जो पुरुष या स्त्री निकम्मा रहता है, वो सभी समस्या का वो मूल स्थान होता है। इतने बिजी रखो अपने आप को कि आपको बोर होने को टाइम ही नहीं मिले। देखो, इसलिए जो भी हमारी ये अम्माएं कर रही है लिखान का काम, उनको पूछो कितना उनको बिजी रहती है, फालतू विचार करने को टाइम ही नहीं। इस प्रकार से धर्मशास्त्र का प्रभाव मन पर करना है। अब दूसरी बात आती है योग शास्त्र की। योग शास्त्र में क्या है, पूरा का पूरा ध्यान केवल अपने पर ही लगा रहता है। इतने बार प्राणायाम करो, इतने बार आसन करो, इतने बार ये करो, सब कुछ। योगा माने केवल शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करना है, लेकिन वास्तविक देखा जाए योग शुरू होता है यम नियम साधना से। यम नियम साधना माने अपने मन के संतुलन को बनाए रखना। जब हम जगत के साथ व्यवहार करते हैं और हम स्वयं के लिए परेशानी ना बने। देखो, हम अपने लिए जितनी परेशानी होती है अन्य के लिए नहीं होती। अन्य से तो हम दूर भाग जाएंगे, अपने से कहां भागोगे। देखो महाराज, तो योग का अभ्यास, हम दुनिया के लिए परेशानी नहीं है, अपने लिए भी परेशानी नहीं है। तब जाकर के हमारा ध्यान मन के तरफ गया है। उसके बाद आ जाता है कर्म भक्ति मार्ग। ये उपासना या भक्ति को ठीक से समझ लो। उपासना का तात्पर्य ये नहीं कि हमने भगवान की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया, पुस्तकें पढ़ते समय रो लिए, धो लिए, बाहर उठने के बाद सबको रुलाया। देखो, जैसे एक व्यक्ति जब कार चलाता है तब उसको ड्राइवर कहते हैं, और जब कार नहीं चलाता तब उसको ड्राइवर नहीं कहते। हमारी स्थिति वैसी है। जब भगवान के सामने बैठे तो भक्त है, वहां से उठ गए तो विभक्त। भगवान का भक्त 24 घंटे भक्त ही रहता है, विभक्त नहीं होता। और यदि हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, प्रेम प्रकट हो गया, तो हम किसी के लिए भी समस्या नहीं होते। और प्रेम किसको कहते हैं? देखो, नारद भक्ति सूत्र में आता है, जो गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए था, वो प्रेम कैसा था? तस्मिन् सुख सुखित्वम। इसके बारे में, उपासना भक्ति प्रेम के बारे में गोपियों का उदाहरण देते हैं नारद जी। प्रेम किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं? देखो, नारद जी ने पूछा भगवान कृष्ण को, या भगवान ने जान लिया कि नारद जी को लग रहा है कि वो बड़े श्रेष्ठ भक्त है। भक्त को जहां अभिमान हुआ वो विभक्त हुआ। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, ये सूत्र आता है। जहां अभिमान है वहां भक्ति नहीं, वहां प्रेम नहीं। देखो, तो नारद जी को अपने भक्ति का शायद अभिमान हो गया, तो भगवान ने सोचा जरा इनको सिखाना पड़ेगा। तो जैसे नारद जी गए, नारायण नारायण, और भगवान तड़प रहे हैं। क्या हो गया भगवान? मेरा इतना सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, फट रहा है, पता नहीं क्या करूं। चलो मैं वैद्य क्यों आता? नहीं, वैद्य से कुछ नहीं होगा, इसकी दवाई तो अलग ही है। क्या दवाई है? इन कौन देगा? सवाल ये है ना, दवाई तो मुझे मालूम है। क्या दवाई है?
किसी भक्त की चरण रज मेरे सर पे ऊपर लेप लगा दिया जाए तो मेरा सर दर्द दूर होगा। तो इसमें कौन सी खास बात है? मैं जाता हूं ये 8 पट्टरानियों के पास और गए, ऐसी ऐसी बात है, आप अपने चरण धूलि दे दो। रानिया कहती है नारद जी आप ब्रह्मचारी हो ना, आपको कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? हमारी चरण धूलि भगवान के सर पर जाएगी तो हमको इतना पाप लगेगा, हजारों जन्म हम नरक में रहेंगे। हम नहीं करते ऐसा पाप। नारद जी ने सोचा रहा ये तो ठीक है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं दे सकता हूं अपने चरण की धूलि। उसके बाद वापस आ गए, भगवान कोई देने को तैयार नहीं, क्या करो समझ में नहीं आ रहा। बोले व्रज चले जाओ वृंदावन, वहां की गोपियां दे देगी। बोले वो क्या देगी? बोले तुम जाओ तो सही। और वहां गई और जैसे नारद जी पहुंचे और पता चला ये चाहिए, सभी गोपियों ने सब अपने बर्तन बुर्तन निकाल दिए, मिट्टी में गई, नाचने लग गई। बोले बोरी भर के लिया, जितनी मिट्टी चाहिए ले जाओ हमारे पैरों की तले की और लगाओ भगवान कृष्ण के सर पर। बोले हे मूर्खो तुमको पता है इसके द्वारा तुम नरक में जाओगे। बोले वो बात की बात है, पहले इनका दिमाग ठीक करो, उनको सर दर्द हो रहा है। देखो उनके सुख में जिसको सुख मिलता है उसको कहते हैं भक्ति। अपने दुख की वहां बात नहीं होती। हमारा जो प्रेम है वो कैसे है? हमने आपके लिए इतना प्यार से भर के लाया है, बना के लाया है, आप और खाओ, लेकिन हम मरेंगे ना, दैट्स अ डिफरेंट इशू। मेरे प्रेम के लिए आप खाओ, माने उसमें मेरा प्रेम, मेरा दुराग्रह ये महत्व का होता है, ये भक्ति नहीं है महाराज। देखो यदि अपने अभाव से किसी को सुख होता है तो निकल जाओ, यदि प्रेम हो तो। देखो संतो, हमारा प्रेम ये है, हम किसी के ऊपर में अपने आप को लादते हैं, जैसे मच्छर होते हैं ना, निकल जाओ। हम अपने को ही मारते हैं, वो अपना दूर से देखता है। वो प्रेम नहीं है, वो मानसिक विकृति है। इसीलिए भक्ति का प्रेम का अर्थ इतना सजग होकर के जीना कि जिसके द्वारा हम जिससे प्रेम करते हैं उसको इतना भी कष्ट ना होवे, तब वो प्रेम है। देखो हमारा प्रेम माने हम जो चाहे वो अगले ने किया तो हमारा प्रेम पूरा हो गया। ये प्रेम नहीं है महाराज। और दूसरी जो प्रेम की बात होती है, भक्ति की बात होती है, हम सोचते हैं कि हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम है, हमारे हृदय में भगवान है। जिसके हृदय में भगवान होते हैं उसके हृदय में संदेह, राग, द्वेष और भय कभी नहीं होता। किसी प्रकार की जगत के प्रति कामना नहीं होती। देखो, और जब कामना नहीं होगी तो क्रोध, लोभ, भय, अपना पराया, ये सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाता है। फिर जाकर के अपने माध्यम से परमात्मा का प्राकट्य आनंद के रूप में होता है। तो जब हमने धर्म मार्ग किया तो वहां मैं बड़ा तगड़ा हो जाता है। जब हमने योग का मार्ग किया वहां भी मैं तगड़ा हो जाता है। एक दो मयों से अपने आप को बचाने के लिए अब भक्ति मार्ग हमको बताया जाता है। तो भक्ति मार्ग में अपने आप को हमने समाप्त कर दिया, क्योंकि अपने आप को समाप्त कर देना माने मन के माध्यम से प्रकट होना, लेकिन दुराग्रह के रूप में नहीं। भक्त के हृदय में राग, द्वेष, दुराग्रह को कहीं स्थान नहीं होता। देखो, लेकिन हम लोगों के साथ तो छोड़ो, भगवान के साथ दुराग्रह करते हैं कि भगवान ऐसा ऐसा हो जाए।
मैं आपके लिए 5 पारायण करूंगी, यदि नहीं हुआ तो मैं भूखी रहूंगी। दुराग्रह है। जो भगवान की इच्छा है ठीक है, बढ़िया है, किसी भी चीज का विरोध नहीं, तब जाकर के हमने भक्ति मार्ग के द्वारा अपने मन पर कार्य किया है। देखो महाराज, हम क्या चाहते हैं अर्जुन के जैसे। इसने मुझे कहा था रिसेंटली कि अमुक अमुक स्वामी जैसे, हमने कहा देखो मेरे सिद्धांत है, मैं डिस्कस नहीं करता, आर्ग्यूमेंट नहीं करता, ठीक है, तुमको जो करना है करो, और तुम ये कहोगे कि तुम्हारी हाँ में मैं हाँ मिलाऊंगा तो तुम बेवकूफ़ हो और मैं सुपर बेवकूफ़ हूँ, इसीलिए तुमको एंटरटेन कर रहा हूँ। तुमको जो करना है करो। तो मुझे पूछा है तो इतना ध्यान रखो कि डिस्कशन करने से कुछ नहीं निकलता जगत में, समर्पण से निकलता है। हम भगवान के साथ डिस्कशन अर्जुन ने नहीं किया, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम के, फिर मारो ना, नहीं आप कहो मारो, मैं क्यों कहूं। अर्जुन की समस्या यही थी कि मैं इस युद्ध से भागना चाहता हूं और इस भगौड़ेपन को भगवान कृष्ण का समर्थन होवे, तो आगे जाकर के गड़बड़ी हो गई तो हम कहेंगे कि देखो हम तो बेवकूफ थे, लेकिन आप तो थे ना, आप हमको समझाते उस समय। देखो तो भगवान कृष्ण ठीक से समझते हैं, इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी समस्या में कभी भी अपना ओपिनियन दे करके उसको मनवाना नहीं। यथेच्छसि तथा कुरु, सत्यानाश करो अपना, हम तबला बजाएंगे। देखो महाराज, इसीलिए भक्ति का अर्थ समर्पण है, और समर्पण किसमें, जो प्रभु की इच्छा है उसके विरोधी हम नहीं है। इस प्रकार से कर्म, योग और भक्ति, इन तीनों का प्रभाव मन पर किया जाता है। ऐसा जो मन शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, परिमार्जित हो गया है, ऐसे मन में अब बंध मोक्ष को लेकर के परेशानी नहीं होती। अब बंध क्या है, मोक्ष क्या है, अब इसका अनुसंधान शुरू हो जाता है। देखो हम कहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं, अब इस पर चिंतन करो। दुखी आदमी कैसे चिंतन करेगा? तो फिर क्या, दुखी रहो। फिर हम दुखी नहीं रहना चाहते तो फिर चिंतन करो। चिंतन भी नहीं कर सकते तो फिर दवाई खाओ, नहीं तो पी लो। दिस इज व्हाट नॉर्मल पीपल डू। चिंतन करना आवश्यक है। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। जितना भी बंधन है यह गलत विचारों के कारण है। इसीलिए यहाँ कहते हैं अतस्तौ मायया क्लुप्तो बंध मोक्षो न च आत्मनि। अन्य कोई भी समस्या नहीं है, समस्या का स्थान है केवल अपना मन। और जब हमने अपने मन को, अपना कर्म ठीक से कर लिया है और अपने को नियंत्रित रखा है, शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से। देखो विचार तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या हमारे विचार विचार है या विकार है, इधर कभी ध्यान दिया है? देखो दुराग्रह यह विकार है। अपने आप को किसी पर लादना ये विकार है। अगला हमको चाहता है या नहीं चाहता है, इधर ध्यान नहीं देना, अपने ही इसमें रहना, ये विकार है। देखो इसीलिए संतो कर्म, योग और भक्ति, इनका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर होना चाहिए। और जब हमारे अंतःकरण पर इसका प्रभाव होगा तब जाकर के हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो शुद्ध अंतःकरण का लक्षण क्या है? शुद्ध अंतःकरण का लक्षण है कि अब हमारे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। और तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई, उसके पश्चात हम
अन्य को परेशान करना या अन्य से परेशान होना दोनों छोड़ देते। अब हमको बाहर दुनिया से कोई मतलब नहीं, पूरा जो ध्यान है अपने पर है। ठीक, कस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम भज गोविंदम। कब तक कि ये दुनिया में फंसे रहेंगे? और दुनिया माने पति पत्नी भाई बहन इत्यादि नहीं है। दुनिया माने ये अपने मन की बेवकूफी, इसी को दुनिया कहते हैं। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनना, वेदांत का अध्ययन और उसका प्रभाव यही है। अध्ययन के द्वारा हम विचारों की प्रक्रिया में शास्त्र के अनुकूल परिवर्तन ले आते हैं, जिसको कहते हैं अपने दृष्टि में परिवर्तन होना। तो अध्ययन के द्वारा हमने अपने दृष्टि में परिवर्तन लाया, और दृष्टि में परिवर्तन आने के पश्चात नेक्स्ट स्टेप, दृष्टि में परिवर्तन आया तो उसके बाद फिर हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। तो अपने अनुभूतियों का विश्लेषण क्या है कि दुखी होने वाला कौन है, तब पता चलेगा ये गौणात्मा जो है। देखो, तीन प्रकार के आत्मा होते हैं, बाह्यात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, और चौथे है गौणात्मा। तो जब हमने बाह्यात्मा देह को मैं मान लिया, उसके बाद ही जो गौण आत्मा है, पति पत्नी भाई बहन सास ससुर, ये उसके बाद पैदा हो जाते हैं। और सुखी दुखी होने वाले ये गौणात्मा होते हैं और कोई नहीं होता। तो जब ये बात समझ में आएगी तब हम क्या करेंगे? तब जगत के साथ व्यवहार करते समय जो जो हमारा गौण आत्मा का संबंध है उसको करके खत्म करेंगे, उसके द्वारा सीरियस नहीं होंगे। इसी को कहते हैं कृष्ण लीला राम लीला। भगवान ने इतने पत्नियों के साथ संबंध रखा, कैसे? नाटक करके। अन्यथा एक पत्नी को प्रसन्न करना कितना कठिन है, आपकी साक्षात अपरोक्षानुभूति है। भगवान ने 16,108 को कैसे प्रसन्न रखा? इसी प्रकार से नाटक किया, बाकी कुछ। इसलिए चाहे आप कृष्ण भक्त हो चाहे शिव भक्त हो, दोनों का एक ही नाम है। एक है नटराज, एक है नटवर। देखो, दोनों ही नाटक कर रहे हैं। इसलिए भैया कि जगत पे रहते समय इधर ध्यान देना, कौन दुखी हो रहा है, तो आपका निर्णय होगा गौणात्मा दुखी है। अब फिर गौणात्मा दुखी है तो गौणात्मा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो देहात्म भाव होने के बाद ही गौणात्मा आता है। और ये देहात्म भाव की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक के आध्यात्म के नाम पर हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इस प्रकार से जब चिंतन शुरू हो जाएगा तब हमको पता चलेगा कि अब हम अपने मन पर समझदारी का पेन बाम लगा रहे हैं। तो पहले तीनों में क्या किया? धर्म, योग और भक्ति में अपने मन को हमने नियंत्रित किया। अब ज्ञान में आकर के क्या किया? हमने अपने मन को एजुकेट किया। तो मन पर कार्य करना माने ये दो बातें, पहले मन का नियंत्रण करना और दूसरा मन को एजुकेट करना। जब मन नियंत्रित होता है, डिसिप्लिन्ड होता है और एजुकेटेड होता है, तभी जाकर के हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और जब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करेंगे तभी जाकर के पता चलेगा कि ना तो हम देह है ना तो हम जीव है।
हम जो है वो सभी शब्द वाणी इत्यादि के परे है। इस प्रकार से अतस्तो माया क्लुप्तो बंध मोक्षो न च आत्मनि। फिर पता चलता है कि ना तो कभी हम बंधन में थे, ना तो कभी हमारा मोक्ष हुआ है। कारण क्या है? निष्कले निष्क्रिये शांते निरवध्ये निरंजने अद्वितीये परे तत्वे व्योमवत् कल्पना कुतः। अपना जो स्वरूप है निष्कले, इसमें कोई कला नहीं है, कोई भी कला नहीं। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, वैसे हमारी कौन सी कलाएं हैं? हम पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, मित्र है, शत्रु है, गुरु है, शिष्य है, पुत्र है, पिता है, स्वामी है और नौकर है। यही तो अपनी कलाएं है। निष्कला, जिसमें कोई कला नहीं। उसके बाद निष्क्रिय, जो किसी भी प्रकार की क्रिया से संयुक्त नहीं है। देखो, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। हम कुछ नहीं करते, जितनी भी क्रियाएं हो रही है वो सब प्रकृति में है। देखो, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है कि ये कल्पना कर लेना हम कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं करते भैया, ये सब प्रकृति में हो रहा है। शांति, और इसीलिए यह जो शांति है स्वरूप में, यह शांति किसी की विरोधी नहीं है। देखो, सुंदर रूप हो उसको भी प्रकाशित करती है आंखें, कुरूप हो उसको भी प्रकाशित करती है। भगवान का नाम हो उसको भी प्रकाशित करते हैं कान, अपशब्द हो उसको भी प्रकाशित करते हैं कान। अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, दोनों को वही मन प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि कितने बार आके चले गए, हम ज्यों के त्यों है। यह जो शांति है ये किसी की विरोधी नहीं है। हम तो उसी शांति को जानते हैं जो अशांति की विरोधी है। ये निर्विरोध शांति है, इसीलिए शांति निरवध्ये, जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। गंदगी या अशुद्धि केवल द्वैत की होती है। जब तक ये अन्य है तभी तक समस्या है। द्वितीयात्वयि भयं भवति निरंजने, और इसमें किसी अन्य के होने का दाग नहीं है। ऐसे अद्वितीय परे तत्वे, ऐसे अद्वितीय परमात्मा तत्व में व्योमवत् कल्पना कुतः। तो जैसे आकाश में कोई आकार नहीं होता, विकार नहीं होता, प्रकार नहीं होता, संस्कार नहीं होता, इसी प्रकार से इस परमात्मा में कहाँ कल्पना होगी कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बंध में हूँ, मैं मोक्ष में हूँ। तो यह जो बंध मोक्ष की कल्पना है ये परमात्मा में नहीं है, ये तो केवल यह मन में है। देखो महाराज, तो सवाल यह आता है, तो ये सब जो तमाशा है, ये तमाशा क्या है? तो ये तमाशा की बात कहते हैं, न निरोधो न च उत्पत्ति ही, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्व न विमुक्तः इत्येषा परमार्थता। अभी तक जो पढ़ा है ना आपने, सबके ऊपर पानी डाल रहे हैं। ये श्लोक पहले दिन बताते तो 7 दिन बर्बाद नहीं होते। कहते हैं न निरोधो न च उत्पत्ति, ना तो कभी किसी का नाश हुआ है, ना तो ये कभी दुनिया पैदा हुई है। देखो, नथिंग इज क्रिएटेड। जब कुछ पैदा हुआ ही नहीं तो नाश किसका होगा? न निरोधो न च उत्पत्ति। दूसरी बात, न बद्धो न च साधकः, ना तो कोई भी जगत में बंधन में है, ना तो कोई साधना कर रहा है, कोई भी साधना कर रहा है। आगे कहते हैं न मुमुक्षुः, कोई भी मोक्ष नहीं चाहता। कौन चाहता है मोक्ष? एक भगत की कहानी आती है। भगवान ने कहा, भगत जी हम आपको वैकुंठ ले चलते हैं,
हम खुश हैं आपके साथ, चलो। भगत जी कहते नहीं जी, अकेले तो नहीं जाएंगे, हम तो दुनिया का उद्धार करने के लिए आए। बोले छोड़ो दुनिया को, चलो। बोले नहीं, फिर सबको ले जाएंगे। बोले ठीक है, ले आओ, तुम्हारे लिए स्पेशल कोटा। ये कोटा के जो स्टोन होते हैं ना, उनके लिए। तो कोटा का स्टोन बोलता है ठीक है, मैं जाकर के दुनिया को ले आता हूँ। तो भगत ने सोचा कि चलो जाएंगे सबसे पहले सन्यासियों के पास, क्योंकि उन्होंने सब त्याग दिया है। कि सन्यासी महाराज चलो, भगवान का विमान आया है, वैकुंठ में जाएंगे। नहीं जी, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो आश्रम में मार्बल लगना है, अभी तो शिव जी की प्रतिष्ठा करनी है शिवरात्रि के दिन, अभी क्या आना है, बाद में देखेंगे। भगत जी परेशान, सन्यासी परमात्मा को छोड़ करके इस ईंट पत्थर में फंसा है, बड़े दुखी हो गए। फिर चले गए वानप्रस्थी के पास। वानप्रस्थी को कहा चलो भाई। बोले नहीं, अभी तो मेरे पोते की शादी हुई है, जब तक के उसके पोते की शादी नहीं होगी तब तक जल्दी कैसे जा सकते हैं। भगत जी कहते हैं कि देखो वहाँ वैकुंठ में सब कुछ है, तो तुमको नहीं समझ में आएगा। जब पोता हमारी गोद में सुसु शिशी करता है, उसका जो ब्रह्मानंद है वो तुमको कभी समझ में नहीं आएगा। भगत जी परेशान, गृहस्थ के पास गए। पागल कुत्ते ने कहा है क्या, अभी तो शादी हुई है। देखो ये तो पहला एपिसोड है, अभी तो बहुत लंबा चलना है, अभी नहीं आएंगे। ब्रह्मचारी के पास गए। नहीं जी, अभी तो मेरा अध्ययन चल रहा है, अभी तो अष्टाध्यायी पूरी की है, अब तो पंचदशी पूरी करनी है, अभी इतने जल्दी नहीं आएंगे। परेशान भगत, कैसी है दुनिया, भगवान को भी नहीं चाहती। फिर गुस्से गुस्से में भगवान चला गया सुअर के पास और उसको ले जाता। तो सुअर को कहते, सुअर महाराज चलो स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, भगवान ने बुलाया है। बोले मैं तो उसको पूछ के आता हूँ, मैं उसको पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। तो सुअर रानी के पास गया। सुअर रानी, ऐसा एक प्रपोजल आया है, चलना है क्या? बोले उनको पूछो अपना खाने का वहां मिलता है क्या। देखो, और भगवान वेट कर रहे हैं, राह देख रहे हैं, और उधर से भगत जी आए। भगवान को मजा आ रहा है, लो दुनिया को साथ में। पता नहीं भगवान ये दुनिया कैसे, हमने तुमको इसीलिए कहा कि छोड़ो, इस दुनिया में ना कोई साधक है, ना कहीं मुमुक्षु है। ये तो भगवान को दुनिया की वस्तुओं को प्राप्त कराने का साधन बनाते हैं। भगवान कहाँ साध्य है? हमारे लिए दुनिया की उपलब्धियां ये साध्य है, परमात्मा बन जाता है साधन। इसीलिए भगवान के चेहरे पर स्माइल होता है। फिर हम जाते हैं भगवान के सामने और कहते कि भगवान आप साधन बन जाओ, दुनिया साध्य है। होता क्या है, दुनिया की जो अनुभूतियां है वो साधन है और परमात्मा जीवन का लक्ष्य है। तो ये जो कहा उन्होंने, न निरोधो न उत्पत्ति न बद्धो न साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। इसका अर्थ क्या हो गया? एक तो ये हो गया जो आपको बताया, दूसरा ये अर्थ है परमात्मा के दृष्टि से देखो तो कभी कुछ निर्वाण नहीं हुआ, कभी किसी का नाश नहीं हुआ, कभी कोई बंधन में नहीं था, कभी किसी ने मोक्ष की कल्पना नहीं करी थी, कभी किसी ने मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया था। यही सत्य है, क्योंकि एकमेवा द्वितीय में जब अन्य है ही नहीं तो ये संसार कहां से आएगा? देखो, पानी के दृष्टि से लहर नहीं है, पानी के दृष्टि से समुद्र नहीं है, पानी के दृष्टि से लहर का जन्म और मृत्यु नहीं है, पानी के दृष्टि से समुद्र गहरा और उथला नहीं है, पानी के दृष्टि से
केवल पानी मात्र है, अन्य है ही नहीं। देखो, तो जो इस अद्वैत तत्व में निष्ठावान हो जाते हैं, उनके लिए ना कुछ करना है, ना कुछ देना है, ना कुछ लेना है। ऐसे स्थिति में जब पहुंच जाते हैं ना, तब उनके माध्यम से परमात्मा प्रकट होते हैं। और फिर प्रयोजन उनका है, उनकी लीला चल रही है, उनके नाटक में किससे क्या काम करवाना है वो डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है और वो निर्णय लेता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की एक्टिंग बढ़िया कर सकता है। देखो, इसीलिए पूरी की पूरी साधना यही है कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो और उसके लिए हम लायक बने। हमारे माध्यम से परमात्मा इसलिए प्रकट नहीं होते कि हम लायक नहीं हैं। देखो, कोई छोटा मोटा काम होता है, हम अपना काम किसको देते हैं? जब जानते हैं कि कोई व्यक्ति ये काम करने के लिए लायक है, सक्षम है और विलिंग है, तभी उसको काम देते हैं ना। देखो, हमारे पास दुनिया भर के लोग आते हैं, हम सबको थोड़ी बताते सब करो करके। जब देख लेते हैं कि ये व्यक्ति ये काम करने के लिए लायक है, उसी को हम देंगे। तो जब व्यक्ति अपने सांसारिक कामों के लिए लायक व्यक्ति को ढूंढता है, तो परमात्मा अपने जो भी संकल्प विकल्प है उसको पूरा करने के लिए क्या लायक व्यक्ति को नहीं देखेगा? लेकिन हमारी कल्पना यही है कि हम लायक हैं। अपनी कल्पना हम लायक है, इससे कोई मतलब नहीं। जो हमको एम्प्लॉय करना चाहता है उसने हमको स्वीकार करना चाहिए, हाँ ये लायक है, तब हमारे पास काम आएगा। तो महाराज, यही बात है पूरे अध्यात्म के साधना की। भगवान के दर्शन के लिए परेशान मत होना, उनको परेशान मत करना। जितने भी भगवान के भगत होने सब भगवान को परेशान करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैं भक्तों से बहुत डरता हूँ। भक्त तो होते ही नहीं, परेशान करने वाले मच्छर होते हैं, गूं गूं गूं। आप देखें ना, जब मच्छर कान के पास आकर गूं कर कितना गुस्सा आता है, वैसे ही भगत हरे राम राम राम, हटो ना यहाँ से। ये भक्ति नहीं है। इतने लायक बने कि अपने माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए, और अपने माध्यम से प्रभु प्रकट तब हो गए कि जब संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, हमको इस जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, कुछ भी नहीं खोना है। तब हमारा अंतःकरण शुद्ध, पवित्र, प्रसन्न और इतना सावधान हो जाता है, जिसको कहते हैं व्युत्पन्नमति, या जिसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा माने हम बिना किसी कार्य कारण के ग्रहण कर सकते हैं तत्व को। केनोपनिषद में वहां जो ऋषि है वो कहते हैं, जब शिष्य कहता है कि मुझे ठीक से समझ में आया, तो गुरु महाराज कहते हैं, यदि मन्य से सुवे देती दभ्रमेवापि नूनम त्वं विद्धौ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं देवेषु। तुमने जो परमात्मा को पहचाना है, ये ऐसा पहचाना है कि जो आंखें नहीं है, जिसके कारण आंखों में दृष्टि है, और जो दृष्टि का विषय नहीं बनता वो परमात्मा है। तो तुमने जो परमात्मा को जाना है वो किसी के संदर्भ से जाना है। देखो, तुमने कहाँ पहचाना है?
तुम्हारी पहचान किसी के द्वारा कराई गई है, वो परमात्मा की पहचान नहीं होती। हम लोगों की यही पहचान है। जिसने वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला करी, जिन्होंने मीराबाई को दर्शन दिया, हम तो ऐसे जानते हैं। अपने स्वरूप में जब तक के परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, तब तक के साधना केवल नाम के लिए हम कर रहे हैं। इसलिए इस मंत्र का अर्थ ये है कि भक्ति के शास्त्र के अनुसार इस दुनिया को भगवान की दृष्टि से देखो, तो क्या समझ में आएगा? न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं तो किसका द्वेष करेंगे? कोई अलग हो तब तो द्वेष करेंगे ना। देखो महाराज, इसीलिए न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः, ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होने वाला है। अब देखो इतने सालों से हम लोग सत्संग कर रहे, कुछ हुआ? और ना कुछ होने वाला है। देखो महाराज, जैसे यहाँ के बल्ब है, जैसे यहाँ की दीवारें हैं और हम हैं, क्या फर्क है? असंगोहम 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 पुनः पुनः। जब हम इतने सावधान होके जीते हैं कि बिना किसी प्रयत्न से हम अपने आप को देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से अलग करके स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसलिए महाराज, यह जो आत्मोपनिषद है, इसने हमको अपना स्वरूप बताया है। इस स्वरूप में बैठना और वहां से दुनिया का दर्शन करना, तो पता चलेगा कि ना तो कभी कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है, ना हमको कुछ प्राप्त करना है ना कुछ खोना है। योगक्षेमं वहाम्य, ना तो कोई अपना है ना तो कोई पराया है, ना तो कोई बंधन में है ना किसी का मोक्ष होने वाला है। एक हमारे मित्र हमेशा आकर के हमको कहते थे, स्वामी जी हमारा काम करा दो। पहली बार जब उन्होंने कहा तो मैंने उनको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका वो तकिया कलाम, वो तो सब ठीक है समझे, अपना काम पूरा करा दो बस, पढ़ने के पहले काम पूरा होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि बस इनसे इतनी बात करना काफ़ी है, अभी ये काम में फंसे हुए हैं, ये करना है वो करना है, करने के बाद जो प्राप्त होता है वो नष्ट होगा, उनको समझ में नहीं आता। अब हमको मिले 5-10 साल के बाद, स्वामी जी अब मुझे सब समझ में आ गया है, आपने जो 10 साल पहले कहा था, अब कुछ ना पाना है ना खोना है। अब तो मैंने आपका मंत्र ले लिया है, टाइम पास करना है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। दोनों ही टाइम पास कर रहे हैं, विद्वान भी और अज्ञानी भी। उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा है। यदि पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हो, मौत की राह देख रहे हैं, नहीं 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 ऐसे मत कहना, वाट नहीं कहना, कर तो वही रहे। कल हमको एक फोन आया साउथ अफ्रीका से, अभी जो को पता है ना अमुक अमुक, हाँ उनकी पत्नी, हाँ वो कहे सुबह उठी और कहने लगे कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उसके पति डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, और पति ने कहा ठीक है मैं कार निकालता हूँ गैराज से, चलो हॉस्पिटल में जाते हैं। वो गैराज का दरवाजा खोलने के लिए गए, उतने में पत्नी हरिओम करके निकल गई एक क्षण में। देखो महाराज, ये चला चली का खेला, इसमें ज्यादा फंसना मत। जब तक है उसी क्षण तक अपने आप को प्रभु में मिला दो, तब जाकर के हमारा जीवन कृतकृत्य परिपूर्ण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।